ਸਾਰੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਟ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, रोज ਉੱਥੇ मैं जानी सा, दूसरे ਮੈਨੂੰ मिल जाते सी, मेरा बच्चा नहीं सी ਮੈਨੂੰ मिलता। कि एक माँ जो पिछले 2 साल से अपने बेटे के इंतज़ार में है, वही रास्ता वही दरवाज़ा वो देखती हैं जहाँ से वो आया करता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मैं आज यहां पर गाज़ियाबाद के इलाके में एक गमज़दा माँ के पास बैठा हूं जो पिछले 2 साल से अपने बेटे नाजिश की राह तक रही हैं। नाजिश जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और उम्र 22 साल है, वो किस तरह से सरहद पार कर गए और इन दिनों वो अमृतसर जेल में हैं। उस जेल में वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो किस हालत में हैं। इनकी वालदा जो मेरे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार की तरफ देख रहे हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ देख रही हैं और उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नाम, आर्मी चीफ़ के नाम, इन सब के नाम दरख्वास्तें भी लिखी हैं। उन सब से मुतालबा भी किया है कि कम अज़ कम उनका बेटा वापस लौटा दिया जाए जो ना जाने ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, किस तरह से वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। तो मैं उनसे जो कहानी है नाजिश की वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनता हूँ। ये कदों जी तुहाडा बेटा कदों क्रॉस कर गया, तुहानू कदों पता चलिਆ? ਸਾਰੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੱਟ ਚੌਂਕ ਚੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। तो फिर क्या किया, कार्रवाई क्या की, किसको बताया, कोई पुलिस स्टेशन गए, क्या किया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਿਟੀ 40 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ FIR ਕਟਾਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ठीक ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ। की क्या पुलिस वगैरह ने की क्या? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ। तो आमतौर पे जब वो घर से बाहर जाता था वापस आ जाता था कितनी देर बाद? और ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ। तो यहाँ पे तो आपने हर जगह ढूंढा होगा। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਟ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। कितनी देर बाद आपको ये पता चला कि वो इंडिया में है? 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। आपको कोई तस्वीर वगैरह दिखाई गई उनकी कि इस तरह क्रॉस किया है यहाँ से, कोई आखिरी तस्वीर वगैरह कुछ? ਹਾਂਜੀ, ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਬਾइल 'ਚ ਫੌਜੀ। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के नाम भी दरख्वास्तें लिखी, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के नाम भी, कहना क्या चाहते हैं? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। कितने बच्चे हैं आपके? 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ। 8 बच्चे। तो ये इसका नंबर कौन सा था, ये कितना बड़ा था? ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। 8 महीने तक तो आप फिर उसकी जहाँ पर वो होता था वहाँ पर जाके उसको देखा करती होंगी कि यहीं पर मिला कि नहीं मिला? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ। तो यहाँ पर जो लोग जिन्होंने किसी ने बताया कि आखिरी दिन वो यहाँ से इस तरह गया, उधर तक किस तरह पहुँचा, कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने नहीं कोई बताया। पता नहीं चला। नहीं। और अब वहाँ की जो खबर है कि वहाँ पर वो किस हालत में है, क्या मामला है, इसके बारे में कुछ पता है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। कुछ भी नहीं। ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ हाँ जी। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। हो सकता है कि वीडियो इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँच जाए, उन्होंने कुछ कहना चाहते हो तुसी? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ। ठीक है। माँ की जो फरियाद है वो तो आपने सुन ली है और यहाँ पर मेरे पास सारे कागजात भी मौजूद हैं। इनकी जो FIR हुई उसके बाद जो इन्होंने दरख्वास्तें लिखी आर्मी चीफ़ के नाम, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नाम दरख्वास्त लिखी, इसी तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के नाम दरख्वास्त लिखी।
आज जब मैं इनके पास हूँ, इंसानी हकूक़ का जो कमीशन है उनको भी मुखातिब किया इन्होंने, और जो नाजिश की वालदा हैं वो ये चाहती हैं कि एक तो फिल-फोर कोई नाजिश की खैरियत का पता चले उन्हें, दूसरा अमृतसर जेल में हैं नाजिश इनके बेटे, और जिनकी उम्र 22 साल है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो न जाने किन हालात का शिकार होकर यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, और इनके जो मेडिकल्स हैं ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और देखने के बाद ये यहाँ के अदारों को और यहाँ के जो लोग जो रूल कर रहे हैं उनको ये फ़ैसला करना चाहिए कि एक माँ जो पिछले 2 साल से अपने बेटे के इंतज़ार में है, वही रास्ता वही दरवाज़ा वो देखती हैं जहाँ से वो आया करता था। तो अब वो आप सबसे अपील कर रही हैं, ये वीडियो इंडिया में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी देखी जाए, तो आप लोग अगर इनकी माँ की हमआवाज़ बने तो हो सकता है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ये देख के ये फ़ैसला कर ले कि उन्हें नाजिश को रिहा करना है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।